वो उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बिल और अमेंडमेंट shall not be introduced into or moved in the legislative assembly जी except on the recommendation of the lieutenant governor। अब ये बिल कौन सा है जो मूव नहीं कर सकते? वो बिल वो है जिसका फाइनेंशियल बिल है और जिसकी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं। जी आपको पता होना चाहिए कि ये बिल जो है इसके अंदर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे और इसके तहत फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, और जब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं तो उस बिल को पेश करने से पहले जी आपको लेफ्टिनेंट राहुल गवर्नर चड्ढा से साहब, बात करके मैं अब इस टेक्निकलिटीज को खत्म करते हुए पहले उनसे अप्रूवल लेने के बाद आपको बिल लाना चाहिए। ये मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह की राजनीति में होने की जरूरत नहीं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। मीम अफजल साहब, आपने जो एनसीपी एक्ट 2A&B की बात की वो समझ में आ गई, वो अभी तय होना आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों राजनीति में देखने और सुनने को मिल रहा है, उसके बाद हर कोई राजनीति को जो देख रहा है वो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आज यहां तक कह दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि क्या वो केंद्र सरकार के एजेंट हैं। ये पहला वाकया नहीं है जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई चीज गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के पास पहुंचते ही वो पब्लिक में आ गई है, न्यूज में आ गई, चैनल्स पे आ गई, मीडिया में आ गई है। ये अपने आप में दूसरा बड़ा गंभीर सवाल है कि एक के बाद एक जो भी कम्युनिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो रहे हैं वो किस तरीके से मीडिया में लीक हो रहे हैं। मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए राघव चड्ढा, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि उपराज्यपाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्या यह सही है? दरवाजा बंद। देखिए, पहले तो मैं शुरुआत में ये बोल दूं कि नजीब जंग साहब जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, मैं खुद पर्सनली उनका बहुत आदर और बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। आदर और सम्मान की बात नहीं है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता उन्हें कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं। इसकी प्रक्रिया समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं क्या हुआ है। सर, ये भाषा का मुद्दा है, यहाँ टेक्निकलिटीज से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे को बोलने तो देना, आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब तो मैं अपने हिसाब से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनको कांग्रेस का एजेंट बचाना क्या सही है? अरविंद केजरीवाल जी ने, हाँ बिल्कुल, मैं उसका जवाब आपको, जो मैं बात कर रहा हूं इसके एंड में आपको इसका जवाब मिलेगा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, मेरे पास समय कम है। राघव चड्ढा साहब, जब उपराज्यपाल जी को बिल दिया उपराज्यपाल जी को कि वो इन्होंने कल शाम को दिया, उपराज्यपाल जी ने उससे पहले ही सॉलिसिटर जनरल से कोई ओपिनियन सॉर्ट कर ली। इस देश के अंदर कोई भी लीगल ओपिनियन सॉर्ट करी जाती है तो कुछ आप प्रस्ताव रखते हैं, तो आप उन्हें कांग्रेस का एजेंट क्या देंगे? तो उन्होंने कौन से, नहीं मैं आपको मैं क्लियरिफाई करता हूं इसको। ये जनता को ऐसा लग रहा है, नहीं आपके प्रवक्ता ने उनको एजेंट कहा, जनता को कहीं नहीं लग रहा है। अब हर बीच आपने क्या रायशुमारी कराई क्या जनता से? के सामने कोई बिल रख दिया? नहीं, मीम अफजल साहब, मैं आपसे जवाब चाहता हूं इस बात का। जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये लोग बयान देने से पहले कभी गौर नहीं करते कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिन प्रवक्ता ने बयान दिया है उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो जर्नलिज्म में बड़े जाने पहचाने आदमी है, रोज टीवी चैनल्स पर बैठ करके वो लोगों को एंकरिंग करते थे जैसे आप कर रहे हैं, और उनको काफी जानकारी है कि किस आदमी से कितने आदर के साथ और कितने सम्मान के साथ बात करना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत काम किया है और ये कंडेमनेबल है कि एक गवर्नर के बारे में आप ऐसी बात कहें। गवर्नर जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं, और जहां तक उनका ये जो तरह तरह की तावीलें पेश की जा रही हैं कि उन्होंने पूछा नहीं, बात नहीं, ये काम केजरीवाल साहब का था कि अगर उन्हें कोई बिल लाना था तो वो गवर्नर से जाकर के मशवरा करते। चलिए, अगर आप कह रहे हैं ओपनली कि हम 16 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं और हम बिल पास करेंगे, तो गवर्नर की ये ड्यूटी है, गवर्नर साहब की ये ड्यूटी है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने से पहले उसको इवेट करने के लिए, उसको ना होने देने के लिए कानूनी सलाह लें। उन्होंने कानूनी सलाह ली, और सलाह जो ली है वो अटॉर्नी जनरल से ली है। तो कभी तो ये लोग पुलिस के खिलाफ बयान देते हैं, फिर गवर्नर के खिलाफ बयान देते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल के भी खिलाफ बयान दे देते हैं।
तो आप ये बताइए इन सब के बीच में नीम अफजल साहब, राघव चड्ढा साहब, जगदीश मुखी साहब, इन सब के बीच में करेंगे आप दिल्ली की आवाम को जो सपना दिखाया गया था जन लोकपाल बिल का, दिल्ली की जनता टेक्निकलिटीज को नहीं समझती। दिल्ली की जनता को चाहिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक हथियार, चाहे वो किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए, राजनीतिक दल उसके लिए चाहे कुछ भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को जन लोकपाल बिल मिल पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज नेशन देखने के लिए।